सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार। आज हम सदिशों के प्रकार के बारे में जानेंगे कि सदिश कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो सदिश कितने प्रकार के होंगे ये जानेंगे। पहला होता है समान सदिश। समान सदिश। समान सदिश मतलब इक्वल वेक्टर। तो समान सदिश क्या होता है? जब किसी सदिश के मापांक और दिशा समान हो तो उसको क्या कहेंगे? समान सदिश, है ना। मान लो ये दो सदिश है ना, ये है पी क्यू, ठीक, और ये है आर और ये एस। दोनों की दिशा एक समान है, ठीक है। बी, ठीक है। सदिश को हम ऐसे दर्शाते हैं, है ना। तो हम क्या कहेंगे? दो सदिश समान सदिश कहलाते हैं। दो सदिश समान सदिश कहलाते हैं जब क्या होता है? जब उनके मापांक, जब उनके मापांक अर्थात मॉड, है ना। जब उनके मापांक व दिशाएं समान होती हैं। दो सदिश समान सदिश कब कहलाते हैं? जब उनके मापांक और दिशाएं समान होती है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि सदिश ए और सदिश बी समान सदिश होंगे। सदिश ए और सदिश बी समान सदिश होंगे, है ना। यदि कब होंगे? यदि फर्स्ट क्या होगा? यदि ए उनका मॉड बराबर बी, ठीक। दूसरा है ए और बी की सदिश ए और सदिश बी की दिशाएं समान हो, ठीक है, ठीक। और तीसरा क्या है? थर्ड है ए और बी दोनों परस्पर समांतर हो। सदिश ए और सदिश बी परस्पर समांतर हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी? समांतर सदिश कहलाएगी, है ना। अब यदि सदिश ए और
सदिश बी, दोनों की दिशा समान हो। ठीक है, तो उन्हें क्या लिख सकते हैं हम? वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। ठीक, लिखा जाता है। ठीक है, अब यदि क्या है, मान लो एक सदिश ये है, ये क्या है? पी डैश क्यू डैश। ठीक है, ए डैश है ना वेक्टर, और एक है ऐसा आर डैश एस डैश। ठीक है, ये है बी। तो ये समान सदिश नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे? यहाँ क्या होगा? P और Q बराबर R और S होगा, है ना। P Q बराबर R S, अर्थात A बराबर B, है ना। अभी इसमें क्या है, इस कंडीशन में कि P डैश और Q डैश है ना, और R डैश और S डैश समान सदिश नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये पहला तो कंडीशन बराबर नहीं है ना मोड। दूसरा कंडीशन बात है इसमें कि इनकी दिशाएं समान नहीं है। तीसरी बात है कि ये परस्पर समांतर नहीं है ना। इनकी लंबाई बस समान है। ठीक है, P डैश Q डैश की लंबाई R डैश S डैश की लंबाई के बराबर है। ठीक है, परंतु इसकी दिशाएं समान नहीं हैं। ठीक है, इसकी दिशाएं समान नहीं है ना। तो P डैश Q डैश और R डैश S डैश क्या है? P डैश Q डैश बराबर R डैश S डैश नहीं है। ठीक है, तो R A डैश बराबर नहीं B डैश के, है ना, इसलिए ये भी बराबर नहीं होंगे। तो ऐसे सदिश को क्या करेंगे? ऐसे सदिश को असमान सदिश कहते हैं। ठीक है, ऐसे सदिश को क्या कहते हैं? असमान सदिश कहते हैं। अब दूसरा है हमारा ऋण सदिश।
ऋण सदिश या विपरीत सदिश। ठीक, तो ऋण सदिश उन सदिशों को कहते हैं, तो ऋण सदिश या विपरीत सदिश उन सदिशों को कहते हैं जिनके मापांक तो समान होते हैं, जिनके मापांक समान होते हैं, परंतु दिशाएं विपरीत होती है। ठीक है, मान लो P और ये Q है ना, और ये R और ये S दो सदिश है ना। इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा क्या है, इधर है, तो ये क्या कहलाएंगे, विपरीत सदिश। और इसको लिखेंगे A-। ठीक, या इसको ऋण सदिश भी बोलते हैं, ऋण या विपरीत सदिश। ठीक, सदिश एक को ऋण है ना, या विपरीत सदिश -a से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो P और Q समांतर है R और -SR के। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं A बराबर -a। ठीक, तो ये हो गया अपना ऋण सदिश। अब स्थिति सदिश थर्ड है हमारा, स्थिति सदिश। अंतरिक्ष में किसी बिंदु पर मान लो ये अंतरिक्ष में कोई बिंदु क्या है, P है। ठीक है, मान लो अंतरिक्ष में कोई कण P है। अब इसका निर्धारण करना है, तो किसी बिंदु को मूल बिंदु मानकर इस कण का निर्धारण करेंगे, है ना, स्थिति का। तो हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में किसी कण की स्थिति का निर्धारण, अंतरिक्ष में किसी कण की स्थिति का निर्धारण
एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष निश्चित बिंदु है ना, बिंदु के सापेक्ष करना आसान होता है। और इस निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं? इस निश्चित बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, मान लो मूल बिंदु O है। ठीक है, मान लो ये मूल बिंदु क्या है हमारा? O है। ठीक है, तो इसके सापेक्ष किसी कण के स्थिति का हम निर्धारण करेंगे। मान लो कोई कण, मान लो अंतरिक्ष में कोई कण P है। ठीक है, फिर OP को हम मिला देते हैं। ठीक है, तो OP को बिंदु O के सापेक्ष उस कण का स्थिति सदिश कहेंगे। OP को मिला दिया। ठीक है, तब OP सदिश OP है ना, को बिंदु O के सापेक्ष उस कण का स्थिति सदिश कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं? स्थिति सदिश कहेंगे। O के सापेक्ष बिंदु P का उस कण का स्थिति सदिश कहेंगे। ठीक है, मान लो ये R है, ये क्या है? X दिशा, ये क्या है? Y दिशा, ये Z, और ये क्या है? X। तो हम क्या कह सकते हैं इसको कि किसी क्षण पर किसी क्षण पर किसी कण की स्थिति को किसी क्षण पर किसी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले मूल बिंदु, किसी क्षण पर किसी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले मूल बिंदु से मिलाने वाले सदिश को उस
कण की स्थिति सदिश कहते हैं। ठीक है, मतलब जो बिंदु P है, किसी क्षण पर किसी कण के स्थिति को प्रदर्शित करने वाले मूल बिंदु से मिलाने वाली सदिश को हम उस कण की स्थिति सदिश कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो गया अपना वेक्टर R बराबर OP। ठीक है, अब विस्थापन सदिश क्या होता है? ये क्या है? Y दिशा, ये Z और ये X है ना। मान लो कि किसी समय T पर कोई कण बिंदु P पर है ना। ठीक है, और T सेकंड पश्चात वो कण आ जाता है अपन ना यहाँ P डैश पर आ जाता है। ठीक है, तो P से P डैश तक आने को ही हम विस्थापन सदिश कहेंगे, है ना। मान लो किसी गतिमान कण की क्षण T पर स्थिति P तथा क्षण T डैश पर स्थिति P डैश है। तो सदिश P डैश है ना, तो सदिश P डैश को उस कण का विस्थापन सदिश कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हो गया है ना। तो P डैश को विस्थापन सदिश कहते हैं, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि दिए गए समय अंतराल में किसी गतिमान कण की प्रारंभिक स्थिति को किसी दिए गए समय अंतराल में
किसी गतिमान कण की, किसी गतिमान कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु, किसी दिए गए समय अंतराल में किसी गतिमान कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु, ठीक है, से अंतिम स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु से अंतिम बिंदु, मतलब अंतिम स्थिति ठीक है, को अंतिम स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु से मिलाने वाली रेखा को सदिश को विस्थापन सदिश कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहेगा, ये क्या कहलाएगा, विस्थापन सदिश कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ कुछ बातों को जान लेना आवश्यक है ना। विस्थापन सदिश से संबंधित कुछ बातें, विस्थापन सदिश संबंधित बातें क्या है। पहला है विस्थापन सदिश। पहला क्या है, विस्थापन सदिश। गतिमान कण के प्रारंभिक बिंदु से ठीक है। गतिमान कण के प्रारंभिक बिंदु मतलब ये P, ठीक है, और ये हमारा P डैश। विस्थापन सदिश गतिमान कण के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को जोड़ने वाली रेखा द्वारा प्रदर्शित होता है। इसकी दिशा किस ओर होती है, इसकी दिशा प्रारंभिक बिंदु से
ये प्रारंभिक बिंदु से है ना अंतिम बिंदु की ओर, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। ठीक है, इसकी दिशा क्या होती है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। अब दूसरा है इसमें विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश जो है कण द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक चले गए पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, कि इसके पथ की लंबाई कितनी छोटी है या कितनी बड़ी, इस पर निर्भर नहीं करता। केवल प्रारंभिक व अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रारंभिक या अंतिम बिंदु पर ही निर्भर करता है। ठीक है, अब जैसे कण का प्रारंभिक बिंदु क्या है? P, और अंतिम बिंदु क्या है? P डैश। तो मान लो ये P से Q में गया, पहले Q से फिर P में आया, तो ये इसके पथ के लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा, या P से R में गया और R से केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करेगा। ठीक है, अब विस्थापन सदिश का मापांक, विस्थापन सदिश का मापांक या तो पथ की लंबाई, पथ के लंबाई के बराबर होता है, पथ के लंबाई बराबर होता है या उससे कम होता है। ठीक है, पांचवा है हमारा ध्रुवीय सदिश। ध्रुवीय सदिश, ठीक, पोलर वेक्टर। तो ध्रुवीय सदिश क्या है? यह सदिश क्या है? रेखीय गति से संबंधित होता है। ध्रुवीय सदिश उस सदिश को कहते हैं, ध्रुवीय सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसका प्रारंभिक बिंदु, जिसकी प्रारंभिक बिंदु नियत होती है, नियत होती है। ठीक है, विस्थापन, वेग, बल आदि ध्रुवीय
सदिश हैं। ठीक है, ये सदिश रेखीय गति से संबंधित होते हैं। अक्षीय सदिश जो दक्षिणवर्ती हस्तपेक्ष नियमानुसार घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। अक्षीय सदिश उस सदिश को कहते हैं जो जिसकी दिशा दक्षिण हस्तपेक्ष नियमानुसार, जिसकी दिशा दक्षिण हस्तपेक्ष नियमानुसार घूर्णन अक्ष के अनुदिश होता है। ठीक है, यह सदिश क्या प्रभाव प्रदर्शित करता है? घूर्णी प्रभाव। यह सदिश घूर्णी प्रभाव प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे बल आघूर्ण है, कोणीय संवेग है, ये सब अक्षीय सदिश के उदाहरण हैं। बल आघूर्ण, कोणीय संवेग अक्षीय सदिश हैं। ठीक है, यह क्या है? वामावर्त। घूर्णन। और ये क्या है? दक्षिणावर्त। तो जो दक्षिणावर्त घूर्णन का पालन करता है वो क्या कहलाता है? अक्षीय सदिश। अब है समतलीय सदिश। जो एक ही तल में कार्य करते हैं उन सदिशों को समतलीय सदिश कहते हैं। जो सदिश एक ही तल में
कार्य करते हैं उन्हें समतलीय सदिश कहते हैं। ठीक है। अब समरैखिक सदिश। समरैखी सदिश। समरेखी सदिश किसे कहते हैं? सरल रेखा अथवा समांतर रेखा के अनुदिश कार्यरत सदिशों को समरैखिक सदिश कहते हैं। एक सरल रेखा या समांतर रेखाओं के अनुदिश कार्य करने वाली सदिशों को समरैखिक सदिश कहते हैं। ठीक है। जैसे कि इसके समांतर है ना, बीवी कार्य कर रहा है एक ही दिशा में, या ये ए है और ये बी है। ठीक है। सरल रेखा में है ना, या फिर ये इसकी दिशा अलग है और इसकी दिशा इधर है, बी की दिशा, ए की दिशा इधर है, तो ये सारे क्या है? समरैखिक सदिश हैं। ठीक है। अब 9वां है हमारा सहप्रारंभिक सदिश। सहप्रारंभिक सदिश। ठीक है। किसको कहते हैं? जिनके प्रारंभिक बिंदु समान हो। उन सदिशों को सहप्रारंभिक सदिश कहते हैं, जिनकी प्रारंभिक बिंदु समान होते हैं। ठीक है। मान लो ये कोई बिंदु है। ठीक है। अब यहाँ से एक इधर गई, एक इधर गई, है ना, कुछ इधर चली गई, कोई यहाँ चली गई, है ना, पर इनकी प्रारंभिक बिंदु क्या है? यही है, तो इसको सहप्रारंभिक सदिश कहते हैं। इसकी दिशा अलग हो सकती है पर प्रारंभिक बिंदु एक ही होगा, दिशाएं अलग हो सकती है ना, तो इसको क्या कहते हैं? सहप्रारंभिक सदिश कहते हैं। सदिश। ठीक। मुक्त सदिश।
मुक्त सदिश जिसकी स्थिति अथवा क्रिया रेखा नियत नहीं होती। मुक्त सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसकी स्थिति या क्रिया रेखा नियत नहीं होती, नियत नहीं होती है। मुक्त सदिश को इसके समांतर विस्थापित करने पर वह सदिश अपरिवर्तित रहता है, है ना। अब 11वां है स्थानक सदिश। स्थानक सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसकी क्रिया रेखा या स्थिति नियत रहती है। वह है एकांक सदिश। तो एकांक सदिश किसे कहते हैं? उस सदिश को कहते हैं जिसका मापांक इकाई होता है। एकांक सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसका मापांक इकाई होता है। ठीक है, इसे एकक सदिश भी कहते हैं। अब सदिश ए को सदिश ए डैश की दिशा में एकांक सदिश को ए कैप से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे एक कैप बोलते हैं। ठीक है, तो एक की दिशा में एकांक
सदिश ए कैप बराबर क्या होगा? ए बटा ए, मॉड ए। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? बराबर मॉड ए टू ए कैप। ये मान लो इसकी दिशा आई, जे, और ये क्या है? के। ठीक, अब ए की दिशा में एक अंश इसी तरह बी की दिशा में एक अंक सदिश बी कैप बराबर क्या होगा? बी बटा मॉड बी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? मॉड बी डॉट बी। ठीक, मान लो एक्स वाई और जेड के अनुदिश। अब धनात्मक एक्स वाई जेड के अनुदिश एकांक सदिशों को क्रमशः आई कैप, जे कैप, के कैप से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, आई कैप, जे कैप और के कैप से। तो आई कैप बराबर क्या होगा? जे कैप। ठीक, बराबर के कैप बराबर 1। ठीक, एकांक सदिश है ना। इस प्रकार एक्स वाई जेड के अनुदिश सदिश एक्स वाई जेड हो तो एक्स कैप बराबर एक्स आई कैप बराबर आई कैप बराबर क्या होगा? एक्स बटा एक्स। ठीक, और वाई सदिश वाई बराबर वाई जे कैप बराबर वाई जे कैप। तो जे कैप बराबर क्या होगा? सदिश वाई बटा वाई। ठीक, इसी तरह जेड सदिश जेड बराबर जेड के कैप। तो के कैप बराबर सदिश जेड बटा जेड। यहाँ जहाँ एक्स वाई जेड क्या है? सदिशों के मापांक हैं। ठीक है।